Hello my dear students, we are reading class 8 science chapter number 2 microorganism friends and foe। ठीक है, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनाइज्म फ्रेंड एंड फाओ, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। ठीक है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं मित्र एवं शत्रु, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms or microbes. ठीक है, इसमें दे रहा है कि आपने अपने आसपास के स्थानों में पौधों और जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे होंगे, है ना, देखते हैं। परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं, है ना, कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें अपन क्या करते हैं, बिना यंत्र की सहायता लिए नहीं दे सकते। ठीक है, जिन्हें केवल हम यंत्र की सहायता से दे सकते हैं। ठीक है, इन्हें ही क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? माइक्रो ऑर्गेनाइज्म या सूक्ष्म जीव बोलते हैं, जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से देख नहीं सकते। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल्स यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स मोस्ट ब्रेड गेट्स स्प्लॉइट एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विथ ग्रेसेस वाइट पैचेस। ठीक है, ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, यू विल सी टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में जो ब्रेड रहती है, ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफेद काले धब्बों से क्या हो जाती है, ढक जाती है। ठीक है, अब इन धब्बों को अपन क्या करते हैं, मैग्नीफाई मतलब आवर्धक लेंस की सहायता से देखते हैं। अगर देखेंगे तो आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। ठीक है, किस कलर की? ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि यह संरचनाएं क्या है और कहां से आई हैं? ठीक है, कहां से आई हैं? चलिए अब 2.1 माइक्रो एक्टिविटी 2.1। ठीक है, अब एक एक्टिविटी दिया हुआ है तो इसको अपन लेफ्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अपन एक्टिविटी 2 के बाद एक्टिविटी 2.2 के बाद पढ़ते हैं। डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनाइज्म मूविंग अराउंड? दीज ऑब्जर्वेशंस show that the water and soil are full of teeny organisms, though not all of them fall into the category of microbes। ये देखा हो कि ये क्या आपको सूक्ष्म जीव मतलब माइक्रो ऑर्गेनाइज्म गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इन प्रेक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे जीव उपस्थित रहते हैं। These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye। ठीक है, some of these such fungus that grow on bread can be seen with a magnifying glass. Others cannot be seen without the help of microscope. That is why these are called microorganisms or microbes। वही तेरह जो अपन पढ़ चुके हैं, दोबारा से वही दे रहा है इसमें। ठीक, क्या दे रहा है? देखिए, सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख पाते। ठीक है, इनमें से कुछ जैसे ब्रेड पर उगने वाले कवक, फंगस मतलब कवक होता है। ठीक है, को आवर्धक मतलब मैग्नीफाई लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी बिना माइक्रोस्कोप, ठीक है, बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख नहीं पाते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। चलिए आगे देखिए, माइक्रो ऑर्गेनाइज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्ग। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनाइज्म आर शोन इन फिगर 2.1 2.4। तो ये बोला कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। माइक्रो ऑर्गेनाइज्म को सूक्ष्म जीव बोलते हैं। ठीक है ना, तो जो माइक्रो ऑर्गेनाइज्म है ये 4 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा? देखिए, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु हो गया, फंगी मतलब कवक हो गया, प्रोटोजोआ और कुछ एल्ग मतलब होता है शैवाल। ठीक है, शैवाल। ठीक है, कुछ समान सूक्ष्मजीव जो है
और इस डायग्राम में भी दर्शाए गए हैं। आगे अपन डायग्राम देखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है। अपन वायरस से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। सभी बच्चे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।